हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज रॉयल्टी चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 बनाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर आर्यन हैज़ टेकन लीज ऑफ ए कॉलेरी ऑन मिनिमम रेंट ऑफ 54,000 मर्जिंग इनटू ए रॉयल्टी ऑफ 50 पैसे पर टन। मिस्टर आर्यन को हम लोग लीजी भी कहते हैं। लीजी का मीनिंग बुक में दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। लीजी का मीनिंग बुक में दिया हुआ है, द पर्सन हु गेट्स द राइट ऑफ यूजिंग द एसेट। वो पर्सन जिसके पास राइट है एसेट, कोई भी एसेट को यूज़ करने का, और हु पेज द रॉयल्टी, जो रॉयल्टी पेड करता है, इज़ नोन एज लीजी और लीजी। ये इसका छोटा सा डिफिनीशन है। मिस्टर आर्यन को हम लोग लीजी भी कहते हैं। मिस्टर आर्यन हैज़ टेकन लीज ऑफ ए कॉलेरी ऑन मिनिमम रेंट ऑफ 54,000 मर्जिंग इनटू ए रॉयल्टी ऑफ 50 पैसे पर टन। मिस्टर आर्यन, लीज मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पर कोलियरी लिया है लैंडलॉर्ड से। कोलियरी लैंडलॉर्ड का है, इसका मालिक लैंडलॉर्ड है। तो लैंडलॉर्ड से मिस्टर आर्यन कॉन्ट्रैक्ट पर कोलियरी लिया है और बदले में मिस्टर आर्यन लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट पेड करेगा 54,000 हर साल, और रॉयल्टी भी पेड करेगा। रॉयल्टी का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। कॉलियरी में से मिस्टर आर्यन जो भी कोयला निकालेगा, उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा वो लैंडलॉर्ड को देगा, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड का ही ज़मीन में कोयला निकाल रहा है। इसीलिए रॉयल्टी का एक छोटा सा डिफिनीशन बुक में दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अंडरलाइन की हुई है रॉयल्टी का डिफिनीशन। इन शॉर्ट, द पेमेंट टू द ओनर बाय द यूज़र ऑफ प्रॉपर्टी और स्पेशल राइट इज टर्म्ड एज रॉयल्टी। ये छोटा सा डिफिनीशन दिया हुआ है बुक में रॉयल्टी का। पैसे पर टन, raised with a power to recoup short workings over the first 3 years of the lease। मिस्टर आर्यन के पास ये पावर है, जो भी रिक्यूप मतलब होता है कवर, जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसको कवर कर सकता है ओवर द फर्स्ट 3 years तक ऑफ द लीज। लीज मतलब कॉन्ट्रैक्ट। द आउटपुट ऑफ द कॉलेरी इन द फर्स्ट 4 years वाज 72,000, 1,14,000, 1,26,000 एंड 90,000। सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आर्यन। मिस्टर आर्यन का बुक्स में लेजर अकाउंट बनाना है। इससे पहले हमें एनालिटिकल टेबल बनाना होगा, उसके बाद ही लेजर अकाउंट बनेगा। गाइस, 3 लेजर बनेगा, एक रॉयल्टी अकाउंट, एक लैंडलॉर्ड अकाउंट और एक शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। 3 ही लेजर बनता है, तो वही हम बनाएंगे एनालिटिकल टेबल के बाद। नंबर 4 का एनालिटिकल टेबल है। इसमें टोटल 8 कॉलम्स बनेगा। एक ईयर का बनेगा, एक आउटपुट इन टर्न का बनेगा, एक रॉयल्टी एट द रेट 0.50 पर टन। रॉयल्टी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, रॉयल्टी ऑफ 50 पैसे पर टन। जब भी 50 पैसे पर टन बोलेगा तो हम पॉइंट डेसिमल लगा के 50 पर टन लिखेंगे। अब मिनिमम रेंट दिया हुआ है जो मिस्टर आर्यन लैंडलॉर्ड को देगा। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड का मीनिंग होता है कवर कर लेना। शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूप्ड मतलब कवर ना कर पाना। नॉट रिक्यूब का मीनिंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। और ईयर बुक में दिया हुआ है वही उतार दिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। आउटपुट दिया हुआ है बुक में ये वाला 72,000, 1,14,000, 1,26,000, 90,000। ये हम आउटपुट उतार देंगे यहाँ पर। अब रॉयल्टी कैसे निकालना है गाइस? 50 है तो डेसिमल 50, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, तो 50 का टेबल में 100 2 बार में कट जाएगा। तो 72,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36,000 आएगा। 1,14,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 57,000 आएगा। 1,26,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 63,000 आएगा। और 90,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45,000 आएगा। और मिनिमम रेंट बुक में दिया हुआ है, मिस्टर आर्यन लैंडलॉर्ड को पेड करेगा 54,000। बुक में दिया हुआ है मिनिमम रेंट ऑफ 54,000, वही हम यहाँ पर दिखा दिए हैं। और गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बोला गया है कि मिस्टर आर्यन के पास ये पावर है, क्यों रिक्यूब कर लेगा। रिक्यूब का मतलब है कवर कर लेना। जो भी शॉर्ट वर्किंग्स आएगा फर्स्ट 3 years तक करेगा। तो यहाँ जो भी शॉर्ट वर्किंग आएगा, अगर यहाँ सरप्लस आया तो उसे कवर कर सकता है। तो फर्स्ट 3 years तक कवर कर सकता है, रिक्यूब कर सकता है जो भी शॉर्ट वर्किंग आएगा। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ तक जो भी शॉर्ट वर्किंग आएगा उसको रिक्यूब कर सकता है।
सो गाइज हम मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में हम कंपेयर करेंगे। तो हमको कमाना था 54,000, हम 36,000 ही कमाए, तो हम कम कमाए। तो 54,000 में 36,000 को माइनस करेंगे तो शॉर्ट वर्किंग मेरा 18,000 आएगा। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। 36,000 और 54,000 में 54,000 बढ़ा है, इसलिए हम यहाँ 54,000 दिखा रहे हैं। अब गाइस सेकेंड ईयर में हमको कमाना था 54,000, हम कमाए 57,000, ज़्यादा कमाए, इसलिए शॉर्ट वर्किंग में नहीं दिखाएंगे। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में 3,000 दिखाएंगे। 57,000 में 54,000 माइनस करेंगे तो 3,000 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में दिखाएंगे। इसमें कुछ नहीं होगा। और 57,000 में 3,000 माइनस कर देंगे, मनी में कैलकुलेट करेंगे। 57,000 में 3,000 माइनस करेंगे तो 54,000 आएगा। तो 54,000 यहाँ पर भी 54,000 होगा। अब थर्ड ईयर में गाइस हमको कमाना था 54,000, हम 63,000 कमाए, हम ज़्यादा कमाए, सरप्लस है, इसलिए शॉर्ट वर्किंग में नहीं दिखाएंगे। 63,000 में 54,000 माइनस करेंगे तो 9,000 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में दिखाएंगे। ये सरप्लस हो गया हमारा। अब गाइज क्वेश्चन में बोला था कि मिस्टर आर्यन के पास ये पावर है कि वो 3 साल तक जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा, लॉस होगा, अगर सरप्लस आया तो उससे रिक्यूब कर सकता है। तो यहाँ तक ही रिक्यूब कर सकता है। तो 18,000 लॉस है और सरप्लस है हमारा 12,000। तो 12,000 से 18,000 हम कवर कर लेंगे। 18,000 लॉस है, उसमें से सरप्लस है 12,000, तो माइनस करेंगे तो 6,000 लॉस बच गया। तो उसको शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में दिखा देंगे। 18,000 में 12,000 सरप्लस से लॉस को 12,000 ही रिक्यूब कर पाए और 6,000 हमारा लॉस बच गया, जो शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में हम दिखा दिए। अब फोर्थ ईयर में हमको कमाना था 54,000, हम 45,000 कमाए, हम कम कमाए इसलिए शॉर्ट वर्किंग में दिखा देंगे। इसमें कुछ नहीं होगा। और शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब, ये लॉस को शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में दिखा देंगे, क्योंकि रिक्यूब करने का पावर यहाँ तक ही था। तो शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में इसको दिखा देंगे। अब 45,000 और 54,000 में 54,000 बढ़ा, इसलिए यहाँ 54,000 दिखा दिए हम। हो गया गाइस एनालिटिकल टेबल। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आर्यन, रॉयल्टी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ हो गया, जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। अब 1 नंबर एनालिटिकल टेबल से बनेगा ये। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 36,000 हम यहाँ रॉयल्टी का अमाउंट दिखाया है, ये 36,000। फिर इसको बाय पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे 36,000, यही वाला अमाउंट यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद सेकेंड में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 57,000 सेकेंड ईयर का, ये वाला दिखाएंगे रॉयल्टी का अमाउंट। उसके बाद बाय पीएनएल करके 57,000, यही वाला उतार देंगे यहाँ पर। अब थर्ड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 63,000, ये रॉयल्टी वाला हम दिखाएंगे। फिर थर्ड बाय पीएनएल करके 63,000, यही वाला हम उतार देंगे यहाँ पर। टू लैंडलॉर्ड करके 45,000, ये रॉयल्टी वाला हम दिखाएंगे। बाय पीएनएल अकाउंट 45,000, यही वाला अमाउंट यहाँ दिखा देंगे। अब गाइस मैं आपको बता दूँ टू लैंडलॉर्ड यहाँ पर डेबिट में क्यों दिखाया है। गाइस रॉयल्टी यहाँ डेबिट है, जब भी हम डेबिट से क्रेडिट में आएंगे तो टू लैंडलॉर्ड करके दिखाएंगे। तो यहाँ टू लैंडलॉर्ड करके हम दिखाए हैं। फिर बाय पीएनएल हम कैसे दिखाए। सो गाइस यहाँ रॉयल्टी क्रेडिट है, जब भी क्रेडिट से हम डेबिट में जाएंगे तो बाय पीएनएल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम बाय पीएनएल करके दिखाए। और गाइस ये जनरल एंट्रीज इसी क्वेश्चन का है जो हम बनाए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ लेज़र बोला है बनाने, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ लेज़र बता रही हूँ। अब हम लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे। 1 टू बैंक अकाउंट करके 54,000 मैं एनालिटिकल टेबल से लिखी हूँ। फर्स्ट ईयर ये वाला 54,000 टू बैंक करके हम दिखाए हैं। बाय रॉयल्टी अकाउंट 36,000, इसमें रॉयल्टी दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में 36,000 और शॉर्ट वर्किंग दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में 18,000। वही बाय शॉर्ट वर्किंग करके 18,000 दिखाए हैं, तो दोनों को ऐड किए 54,000 आया। 54,000 दोनों साइड इक्वल हो गया। अब सेकेंड ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 54,000, ये वाला मैं लिखी हूँ यहाँ पर। सेकेंड ईयर में 54,000 ये वाला। अब बाय रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग यहाँ नहीं दिया, इसलिए बाय शॉर्ट वर्किंग नहीं दिखाएंगे, सिर्फ बाय रॉयल्टी करके 57,000 दिखाएंगे। सेकेंड ईयर में बाय रॉयल्टी 57,000, दोनों साइड इक्वल हो गया। अब थर्ड ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 54,000 मैं ये वाला दिखा रही हूँ।
थर्ड ईयर में 54,000 टू बैंक करके, और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब दिया हुआ है थर्ड ईयर में 9,000, वही हम यहाँ पर दिखाए टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड वाला यहाँ पर दिखाया है टू शॉर्ट वर्किंग करके 9,000, और ये सेकेंड वाला में भी टू शॉर्ट वर्किंग करके रिक्यूब्ड वाला 3,000 यहाँ से मैं दिखाई हूँ, टू शॉर्ट वर्किंग करके रिक्यूब्ड वाला 3,000 यहाँ पर। अब थर्ड में बाय रॉयल्टी करके 63,000 दिया हुआ है थर्ड ईयर में, बाय रॉयल्टी करके 63,000 दिखाएंगे, शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया है इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं दिखाएंगे। अब गाइस फोर्थ नंबर में टू बैंक अकाउंट करके 54,000 फोर्थ ईयर में ये वाला मैं दिखाई हूँ यहाँ पर, बाय रॉयल्टी करके 45,000 यहाँ से मैं दिखाई हूँ, और बाय शॉर्ट वर्किंग करके 9,000 दिखाऊंगी, बाय शॉर्ट वर्किंग करके 9,000, तो ऐड किए तो दोनों साइड इक्वल आ गया। ये शॉर्ट वर्किंग हम रिक्यूब वाला अमाउंट दिखाते हैं, और शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड हम लैंडलॉर्ड में नहीं दिखाते हैं, वो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में दिखाते हैं। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ टू बैंक मैंने डेबिट में क्यों दिखाया है, मैं जनरल से इसको बताती हूँ। लैंडलॉर्ड यहाँ डेबिट है तो डेबिट से क्रेडिट में आएंगे तो टू बैंक करके दिखाएंगे, तो हम यहाँ पर टू बैंक करके दिखाए हैं। फिर बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग यहाँ लैंडलॉर्ड क्रेडिट में है, तो क्रेडिट से जब डेबिट में जाएंगे तो बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग करके हम यहाँ पर दिखाए हैं। और गाइस यहाँ टू शॉर्ट वर्किंग हम यहाँ से टू शॉर्ट वर्किंग हम इसको डेबिट में क्यों दिखाए हैं, यहाँ लैंडलॉर्ड डेबिट में है तो डेबिट से क्रेडिट में आएंगे तो टू शॉर्ट वर्किंग करके यहाँ पर हम दिखाए हैं। अब हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते हैं। ये रहा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड करके 18,000 फर्स्ट ईयर का, शॉर्ट वर्किंग का 18,000 हम यहाँ पर दिखाए हैं, टू लैंडलॉर्ड करके 18,000, फिर बाय बैलेंस CD कर दिए ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए, ये बैलेंसिंग फिगर 18,000 यहाँ पर लिखे हैं। फिर ये CD को BD कर दिए सेकेंड ईयर 18,000, ये वाला उतार दिए यहाँ पर। अब बाय LL करके ये 3,000 सेकेंड ईयर में रिक्यूब्ड वाला अमाउंट, बाय LL करके शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड वाला अमाउंट हम यहाँ दिखाए हैं, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 3,000, फिर उसके बाद यहाँ 18,000 है, यहाँ 3,000 है, तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए 18,000 में 3,000 माइनस किए तो 15,000, यहाँ बाय बैलेंस CD दिखा दिए बैलेंसिंग फिगर ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। अब ये CD को हम यहाँ BD किए थर्ड ईयर में 15, ये वाला 15,000 हम यहाँ पर उतारे हैं। बाय लैंडलॉर्ड करके थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब दिया है इसलिए बाय लैंडलॉर्ड करके शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब 9,000 दिखाए हैं, और शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब 6,000 थर्ड ईयर में 6,000 दिया हुआ है शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड, उसको बाय PNL करके 6,000 दिखाए हैं, ऐड किए दोनों साइड इक्वल आ गए इसलिए यहाँ बाय बैलेंस CD नहीं किए हैं। अब फोर्थ ईयर में टू लैंडलॉर्ड करके शॉर्ट वर्किंग 9,000 दिखाए हैं, शॉर्ट वर्किंग 9,000 ये वाला दिखाया है टू लैंडलॉर्ड करके, और बाय PNL करके 9,000 फोर्थ ईयर में नॉट रिक्यूब्ड वाला अमाउंट यहाँ बाय PNL करके दिखा दिए हैं। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी टू लैंडलॉर्ड यहाँ डेबिट में क्यों दिखाया है, ये मैं जनरल से बताती हूँ। शॉर्ट वर्किंग यहाँ डेबिट में तो डेबिट से क्रेडिट में आएंगे, तो टू लैंडलॉर्ड करके हम यहाँ पर दिखाए हैं। गाइस मैं यहाँ पर बाय लैंडलॉर्ड क्रेडिट में क्यों दिखाई हूँ मैं आपको जनरल से बताती हूँ। गाइस यहाँ शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में है तो क्रेडिट से जब डेबिट में जाएंगे तो बाय लैंडलॉर्ड करके दिखाएंगे, तो 3,000 यही वाला मैंने दिखाया है। गाइस ये जनरल एंट्रीज इसी क्वेश्चन का है, लेकिन क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज बोला नहीं इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।